हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है टमाटर की उन्नत खेती। जब भी आप बरसाती टमाटर की खेती करते हैं तो जो स्प्रे शेड्यूल है कि कौन सी दवा का स्प्रे लें, क्योंकि टमाटर की फसल पर सफ़ेद मक्खी है, लीफ स्पॉट है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के साथ साथ एफिड्स, एसिड थ्रिप्स, माइट्स के साथ साथ कई प्रकार की बीमारी आती हैं। फ्यूजेरियम बेल्ट है, बैक्टीरिया विल्ट है और फंगस जनित बीमारी, चाहे पाउडरी मिल्ड्यूड हो, डाउनी मिल्ड्यूड हो, आर्द्र गलन हो, एंथ्रेक्नोज हो, तो कई प्रकार की समस्या आती हैं और साथ ही क्रैकिंग की समस्या आती है। और भी जो टमाटर की फसल पर जो बीमारी आती हैं, फ़ोटो पर आप देख रहे हैं, तो कई प्रकार की टमाटर की फसल पर बीमारी आती हैं। यदि क्लाइमेट कंडीशन यदि विपरीत हों या फिर टेम्परेचर में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा हो तो फिर जो बीमारी का प्रकोप है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। और ख़ासकर यदि आप बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो फफूंदी जनित जो रोग, बीमारी और गलन की जो समस्या आती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि हम टमाटर की खेती करते हैं, बरसाती टमाटर की खेती करते हैं, तो 6-7 महीने बड़े आराम से दोस्तों चल जाते, इससे भी ज़्यादा चलती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों टमाटर की खेती में होने वाले 7 महीने तक के टोटल A to Z जो स्प्रे शेड्यूल हैं, संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दवाइयों के नाम नहीं बल्कि टेक्निकल बतलाएंगे। जो भी बेस्ट कंपनी आपको लगे उसका टेक्निकल आप ले सकते हैं। और जो डोज है वो 15 लीटर की दर से आपको डोज बतलाने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। तो जो भी आप स्प्रे ले रहे हैं वो 15 लीटर का जो पंप आता है उसकी दर से स्प्रे करें, सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें। और फ्लावरिंग स्टेज पर आपको पाउडर फॉर्म वाली दोस्तों, यदि जो पाउडर फॉर्म वाली फंगीसाइड होती हैं उनको स्प्रे करेंगे तो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है, तो आपको लिक्विड फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन हाँ, कुछ फंगीसाइड दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज पर पाउडर फॉर्म वाली भी चल जाती हैं। तो यदि दोस्तों आप लॉजिक को लगाकर अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशन फसल का करते हैं कि कौन सी बीमारी का प्रकोप है। अब बीमारी, रोग और इंसेक्ट से याद आया कि आप बीमारियों का प्रॉपर यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इंसेक्ट की आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने A to Z वीडियो बना रखी है कि जो कीट हैं उनकी पहचान किस प्रकार करना है, रोकथाम किस प्रकार करना है। तो उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पर भी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। बात कर रहे थे टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। तो दोस्तों 7 महीने तक के हम आपको स्प्रे शेड्यूल शेयर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है, यदि आपको हम बतला दें कि जो दिन हम काउंट करेंगे वो टीपी यानी ट्रांसप्लांट से ही करने वाले हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि ज़्यादा बरसात हो रही हो, यानी अपन ने स्प्रे किया और तुरंत पानी गिरने की समस्या बनी हुई है, या फिर कुछ ज़्यादा ही बरसात हो रही है, तो फंगस का प्रकोप तो बढ़ेगा ही। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कॉपर जो 25% WP वाली जो फंगीसाइड आती है उसकी डस्टिंग भी आप कर सकते हैं, सल्फर की डस्टिंग कर सकते हैं, मैंगो जेब की भी आप डस्टिंग कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2 किलोग्राम डस्टिंग बहुत होती है और बरसाती दिनों पर आप खेती कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड तो आपको स्प्रे करनी ही करनी चाहिए, लेकिन सिस्टमिक फंगीसाइड का यदि आप स्प्रे करेंगे तो लंबे समय तक रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बरसात के दिनों पर हम जब खेती करते हैं तो नाइट्रोजन की जो दोस्तों उपलब्धता है या फिर नाइट्रोजन की पूर्ति आसानी से हो जाती है, तो पौधा ज़्यादा यदि हरा भरा रहेगा, यानी ज़्यादा हम नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो फिर फंगस और इंसेक्ट का प्रकोप बढ़ भी सकता है। तो यूरिया यानी नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार आपको इस्तेमाल और प्रयोग करना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्प्रे है, जब हमारी टमाटर की फसल पौध रोपाई से, ट्रांसप्लांट से 15 से 20 दिन के आसपास की होती है, तो मैंगो जेब 75% WP फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है और इमीडा क्लोरप्रिड 17.8% SL 10 ml और सिलिकॉन बेस चिप को, जी हाँ दोस्तों, बरसाती दिनों पर आप खेती कर रहे हैं तो सिलिकॉन वेस्ट चिप को आप मिलाकर स्प्रे करें। इससे जो घोल है वो लंबे समय तक पत्तों पर चिपका रहेगा और बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हमने एक इंसेक्टिसाइड ली है और एक फंगीसाइड, क्योंकि स्टार्टिंग पर इंसेक्ट का और फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट से हमारी टमाटर की फसल 30 से 35 दिन के आसपास की होती है,
तो प्रोपिनेप 70% WP फंगीसाइड जैसे एंट्राकॉल के नाम से आती है फंगीसाइड बायर कंपनी की 40 ग्राम लेना है। और थाइमोथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम। अब थाइमोथोक्सोम जैसे एक तारा में मिल जाती है और किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, सफ़ेद मक्खी और इंसेक्ट के लिए बेहतर है। इसके अलावा हम आइसा एग्रो की रैपिग्रो ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन, अमीनो एसिड और प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स युक्त यह टॉनिक है और काफ़ी अच्छा काम करती है बढ़वार के समय। तो इन तीनों चारों को 15 लीटर की दर से मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फंगीसाइड आपको लेना है 40 ग्राम। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 10% और जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% WP फंगीसाइड में आती है, एंटीबायोटिक है, आपको लेना है दोस्तों 2 ग्राम। और इसके साथ एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम, क्योंकि जब हमारी फसल 45-50 दिन के आसपास की होती है तो आपको बतला दें कि लीफ माइनर का प्रकोप देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है। तो एमामेक्टिन बेंजोएट बेहतरीन काम करेगा। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ स्प्रे के ऊपर बात करें तो 60 से 70 दिन के मध्य की फसल होती है तो डाइमेथोमॉर्फ 20.27%, एमिटोक्ट्राडेन जो 27% में आती है SC फंगीसाइड 40 ml लेना है और नोवालोरॉन 5.25 और इंडोक्साकार्ब 4.5% SC आती है, इसको आपको लेना है। और इसके साथ क्योंकि 60-70 दिन की फसल होती है तो थोड़ा बढ़वार ज़्यादा लेती है तो अल्फा नेफ्थलेस्टिक एसिड जैसे प्लानफिक्स आती है 4.5% SL 5 ml 15 चाहिए। इसके अलावा फिफ्थ जो स्प्रे है 85 से 90 दिन की फसल होती है तो स्पाइरोटेट्रामेड 11.1% और इमिडाक्लोप्रिड 11.1% जो SC फॉर्म में आती है जैसे बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी है, आपको 25 ml लेना है। और इसके साथ मैंकोजेब 64% WP फंगीसाइड जैसे डुपॉन्ट की करजट आती है M8 है जिसमें साइमोक्सिनिल 8% और मैंकोजेब 64% का कॉम्बिनेशन है, 60 ग्राम लेना है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों जो भी आप स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं तो जो आपकी टमाटर की फसल है बरसात पर काफ़ी ज़्यादा फफूंदी जनित रोगों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और बैक्टीरिया जनित रोगों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट को जरूर चलाइए बेहतरीन रिजल्ट के लिए। छठवें स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 105 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रॉपर जाइट 57% EC 40 ml जैसी धानुका की ओमाइट्स जो मकड़ीनाशक है क्योंकि माइट्स का ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है और थायोफेनेट मिथाल 70% WP फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। और सिलिकॉन पाउडर यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो सिलिकॉन पाउडर मार्केट में इजीली उपलब्ध है या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेवेंथ जो स्प्रे है टमाटर की फसल 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको जो स्प्रे करना है संयंत्र नीलीप्रो 10.26% OD 24 ml लेना है और इसके साथ डाइमेथोमॉर्फ 20.27% और एमिटोट्राडेन 27% फंगीसाइड 40 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। आठवां स्प्रे 150 से 160 दिन के आसपास की फसल होती है तो स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड 18 ml और थायोफेनेट मिथाल 70% WP फंगीसाइड 40 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। नौवां जो स्प्रे है 9th स्प्रे पर 175 से 180 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 25 ml और इजोक्सी स्ट्रोबेन 18.2% और डिफेनकोनोजोल 11.4% SC में जो फंगीसाइड आती है 20 ml 15 लीटर की दर से मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा 10वां जो स्प्रे है 195 से 210 दिन के आसपास की मध्य की फसल होती है, 7 महीने के आसपास की फसल होती है तो इस समय आपको UPL की रनमैन लेनी है और इसके साथ एसिटाइम 20% SP 10 ग्राम लेना है और सिलिकॉन पाउडर मिलाकर आप सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने टेक्निकल बताए, कोई दवाई के नाम नहीं बतलाए हैं बल्कि उस टेक्निकल पर जो आप फोटो पर देख रहे हैं इन टेक्निकल पर दोस्तों कोई भी कंपनी की दवा जो आपको बेस्ट लगे उसको खरीद कर टमाटर की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों यह जो टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल है यदि आप 100% फॉलो करेंगे तो लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक लगाना है, ऑब्जर्वेशन करना है, कीटों को देखना है, कीटों की पहचान करना है,
तो यदि आप पहचान करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि इन्हीं कीटों का प्रकोप हो, कीटों का प्रकोप कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन करें और आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे शेड्यूल चलाएं। अब जो हमने स्प्रे शेड्यूल जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन बताया है, अंतराल बताया, उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से लॉजिक लगाकर दोस्तों, यदि आप टमाटर की खेती करते हैं, स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो यकीनन ये मान लीजिए दोस्तों, टमाटर की फसल पर बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की फसल पर टोटल यदि आप 7 महीने तक स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो जो 7 महीने तक का जो आउटपुट है वो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोशिश करें कि सस्ते से सस्ते कॉम्बिनेशन लिए और अच्छा रिजल्ट देने वाले जो कॉम्बिनेशन हो सकते थे, उनका हमने समावेश इस वीडियो के माध्यम से किया। इसके अलावा स्टिकी ट्रैप भी आपको लगाना है, पीला और नीला ट्रैप आपको लगाना चाहिए। टमाटर की फसल जो है उसके चारों साइड खेत में आपको मैरीगोल्ड के प्लांट्स भी आपको लगाने चाहिए, इससे इंसेक्ट का प्रकोप कम होता है। और आवश्यकता अनुसार स्टार्टिंग पर नीम ऑयल, फिश ऑयल का आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाते रहना चाहिए। वीडियो को आपने पूरा अंत तक पूरा वॉच किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।